गुड आफ्टरनून बच्चों। तो अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। निकाला? एक मजेदार कहानी देखना हमने शुरू किया है। वो कहानी है गुजरात के एक भिकू भाई नाम के इंसान की, जो वाकई बड़ा कंजूस है। उन्हें क्या चाह हुई है? ताज़ा ताज़ा मऊ मऊ पानी वाला नारियल खाने की चाह हुई है। चाह होना यानी कि मन से वो चाह रहे हैं। ये सब इमेजिन करके, यानी कि वो सब याद करके, नारियल खाना है याद करके उनके मुंह में पानी तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ रहा है उन्हें? एक पहली समस्या क्या आई है? नारियल खाने की चाह हुई है, लेकिन घर में नारियल है नहीं। उसके लिए उनकी बीवी जो है वो क्या कह रही है? खाना है तो जाना है। कहाँ जाना है? बाजार में जाना है। तो दूसरी समस्या क्या आई? पहली समस्या तो घर में नारियल है नहीं, दूसरी समस्या बाजार में जाना पड़ रहा है और पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो देखो, 2 रुपये की नारियल के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ तक हम आए हैं। तो देखो आगे देखिए, पन्ना नंबर 115 पे आइए और तीसरा पैराग्राफ जो है, ये नारियल वाले नारियल कितने में दोगे, ऐसा उन्होंने नारियल वालों से पूछा है। तो भिकू भाई ने पूछा नारियल वाले से कि ये नारियल कितने में है। वैसे तो बाजार में वो काफ़ी सारा टाइम पास करते करते गए हैं, जो उन्हें कुछ चीज़ लेनी नहीं है वो भी उठाया और उसका दाम पूछा, फिर रख दिया। ऐसा कई लोग ऐसे बाजार में आते हैं, मैंने पहले तरीकों को आपको बताया। तो देखो, ये नारियल वाले नारियल कितने में दोगे, ऐसे भिकू भाई ने पूछा है। नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपये में। काका ये नारियल बस 2 रुपये में आपको मैं दे रहा हूँ। तो उसी ज़माने में शायद इसका दाम ये 2 रुपये काफ़ी होंगे, यानी कि बहुत बड़ी रकम होगी। लेकिन अभी 2 रुपये का मतलब हम ऐसे ही किसी को 2 रुपये दे देते हैं, या किसी के पास छुट्टा नहीं है तो ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं। तो देखो, नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपये में। काका बस 2 रुपये? भिकू भाई ने आके फैला कर कहा, आके बना के, यानी कि उनको क्या लगा, अरे ये तो बहुत बड़ी रकम है। 2 रुपये क्या मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे उनके आके चमक गई, आके फैला कर कहा उन्होंने, बहुत ज़्यादा है, 2 रुपये बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। और उन्होंने मांग किया कि हम बार्गेनिंग करते हैं ना ऐसे, नहीं ये तो बहुत है, हमें इतने में दोगे तो हम ले लेते हैं। वैसे ही उन्होंने क्या किया, 1 रुपये में देना है तो दे दो, ऐसे उन्हें कहा। ये नारियल दे दो। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, मतलब उन्होंने ना कहा, ना जी ना, नहीं दूंगा। 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो रख दीजिए, आप अपने रास्ते से चली जाइए। मुझे 1 रुपये में बेचना नहीं है, इसका दाम है 2 रुपये है और वो सही दाम है। आपको लेना है तो 2 रुपये में ले लो, नहीं तो रख दो और चले जाओ। ऐसे नारियल वाले ने कहा, ठीक है। और ये भिकू भाई क्या कहता है, ठीक है। भिकू भाई बड़बड़ाए मतलब मन ही मन में उन्होंने अपना बातें करना शुरू किया। ठीक है, तुम्हें देना है तो दे दो, नहीं तो ऐसे करते करते वो फिर, अच्छा तो बताओ, फिर मन में बड़बड़ाया और उनको क्या पूछ रहे हैं, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा, मुझे तो 1 रुपये में लेना है। तुम्हारे पास तो 1 रुपये में आप तो 2 देने वाले नहीं है, आप 2 रुपये दाम बता रहे हो, तो मुझे 1 रुपये में कहाँ मिलेगा वो तो बताओ। ऐसे पूछने के बाद नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी के वहाँ शायद मिल जाए। मंडी यानी कि मंडी में बहुत सारे फ्रूट वाले रहते हैं, सब्जी वाले रहते हैं, सब्जी मंडी हम जैसे बोलते हैं ना, वही मंडी यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। वहाँ जाओ, शायद तुम्हें वहाँ 1 रुपये में नारियल मिल सकता है। सो भिकू भाई उसी तरफ चल पड़े, और यही सोच के भिकू भाई ने क्या किया, उसी तरफ चलना शुरू किया। चलो देख लेते हैं वे अपने आप से बोलते
टहलने लगे। और वो उन्हें तो टाइम पास करना था, टहलना यानी कि मजा लेके या धीरे धीरे चलना, उसे बोलते हैं टहलना। तो भिखू भाई के पास तो समय बहुत था। वो बोले कि चलो यहाँ तो नज़ीक तो है, हमें जाना है का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी है। चलो टहलने का एक मौका भी है। क्या है? टहलने के लिए एक मौका भी मिल रहा है और 1 रुपए की बचत भी हो रही है। वो तो 2 रुपए में नारियल दे रहा है, मैंने 1 रुपए में मांगा लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो अगर मुझे वहाँ जाके मंडी में जाके 1 रुपए में मिलता है तो मेरा 1 रुपए बचने वाला भी है। ये सोच के भिखू भाई वहाँ से निकल पड़े। का एक मौका और है, रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भिखू भाई ने यानी कि मन में गुरगुराना यानी कि कुछ आवाज़ निकालते हुए, गले से कुछ आवाज़ निकालते हुए भिखू भाई वहाँ से चल पड़े। छड़ी जमी पर थपथपाए और ऐसे जमी पे ऐसा हाँ देख लूँ गाँव करेंगे, मतलब उससे कुछ बातें करते हैं ऐसे नारियल वालों को हाँ देखता हूँ करते करते ऐसी छड़ी अपनी जमी पे टटोलते हुए निकल गए। मंडी में कोलाहल फैल हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी यानी कि आवाज़, इतनी आवाज़ थी कि कानों में गूंज रही थी आवाज़। वही ऊंची ऊंची शब्दों में सब व्यापारी थे, वो बातें कर रहे थे। मंडी में ऐसा दृश्य था। बटाटा आलू, कांदा प्याज, कांदा, गाजर, मतलब 10 रुपए में गाजर, 10 रुपए में कांदा, 10 रुपए में मूली, ऐसा जो दाम था वो बोल के सब व्यापारी अपने अपने माल का व्यापार करने में मग्न थे। यानी कि बाजार में सब आवाज़ ही आवाज़ थी। माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका मतलब इधर उधर देखा। ऐसे माथे का ऐसे पसीना पोंछा। चल के इतने तो दूर आए थे, पैदल आए थे, तो उनको बहुत पसीना आया था। तो उन्होंने क्या किया, माथे का पसीना पोंछना शुरू कर दिया और इधर उधर ताकना यानी कि इधर उधर देख रहे हो। माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। और उधर जाके मंडी में नारियल उन्हें कितने में मिला? सच में 1 रुपये में नारियल मिलने वाला था। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ जल्दी, और तुम्हें जो भी चाहिए जितने भी चाहिए ले लो, 1 रुपये में मैं देने वाला हूँ। शू छे भाई यानी कि गुजराती में उन्हें कहा कि ये क्या भाई? भिखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे में काफ़ी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम्हें ये लो, पकड़ो 50 पैसा। और देखो ये इंसान कैसा है, वहाँ पे 2 रुपये में मिल रहा था, वहाँ पे कितने में मांगा? 1 रुपये में मांगा। अभी यहाँ पे 1 रुपये में मिल रहा है तो यहाँ पे बोलते हैं 50 पैसे में दे दो। मतलब 50 पैसे काफ़ी है, मैं इतने दूर तक आया हूँ, मुझे 50 पैसे में नारियल दे दो, और ये लो 50 पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे नारियल दे दो। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और नारियल वाले ने क्या किया, दे दो इधर, मुझे नहीं देना है, ऐसे कहा और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया फिर कुछ नहीं, 1 रुपये से कम मैं दूंगा नहीं, ऐसे नारियल वाले ने कहा। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ। और भिखू भाई तभी क्या हुआ, हाथ से नारियल छीनने के बाद नारियल वाले ने हाथ से नारियल छीन लिया और क्या कहा, 1 रुपये से कम मैं दूंगा नहीं, 50 पैसे को यहाँ पे नारियल आएगा नहीं। तभी भिखू भाई नाराज हो गए। तो उनका नाराज चेहरा देख के नारियल वाले ने क्या कहा, अगर तुम्हें 50 पैसे में नारियल लेने का है तो बंदरगाह में जाओ, जहाँ पे जहाज आके रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं, वहाँ पे चले जाओ, शायद तुम्हें वहाँ पे 50 पैसे में नारियल मिल जाए। हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में नारियल मिल जाए। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, और ऐसा खड़े रहते ना, ऐसा हम ऐसे किसी को टेक लगा के,
तो वैसा उन्होंने ऐसे छड़ी को ऐसा टेक लगाया और सोचने लगे, आखिर 50 पैसे का तो मतलब 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। अगर मेरे वहाँ जाने से यानी कि बंदरगाह में जाके अगर 50 पैसे भी बचते हैं तो 50 पैसे भी कम नहीं है, 50 पैसे भी बहुत है, मैं 50 पैसे बचाऊंगा। वैसे भी तो मेरे टांगों में अभी भी दम है, यानी कि मैं चल सकता हूँ, वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, ऐसा उन्होंने सोचा। दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछने लगे। और उन्होंने क्या किया, देखो थोड़ा चलते थे, वो थक तो गए थे लेकिन उन्हें वो मानना नहीं था कि मैं थक गया हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, चलो बंदरगाह तो यहाँ पे ही है, मैं पैदल जाऊँ और वहाँ पे जाके मेरा क्या होने वाला है, 50 पैसा और भी बचने वाला है। तो जाते जाते वो क्या करना चालू किया, उन्होंने अपने जेब से सफ़ेद रुमाल जो था वो निकाल के अपने सर पे आया, वो पसीना पोंछते पोंछते वो चल रहे हैं। सागर के किनारे वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे, भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मतलब नारियल वो अच्छे थे, ताजे ताजे थे। हाँ काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे नाव वाले ने कहा। और दाम पूछने के बाद नाव वाला क्या कहा, उसके पास 4-5 नारियल थे ऐसे ही पड़े हुए और अच्छे नारियल थे। तो उन्होंने कहा, ये पूछने जैसी बात नहीं है, सिर्फ 50 पैसे में तुम्हें ये नारियल मैं दे दूंगा। तो देखो पहले वाला नारियल वाला क्या बोला था, 2 रुपये। तो ये भिखू भाई को क्या लगा कि मुझे 1 रुपये में नारियल चाहिए। देखो वहाँ उन्होंने मंडी में भेजा, मंडी में 1 रुपये में नारियल मिलने वाला था, वहाँ पे भिखू भाई ने 50 पैसे में नारियल मांगा। वहाँ का व्यापारी ने क्या किया, तुम्हें 50 पैसे में ही नारियल लेना है तो बंदरगाह जहाँ पे नाव रुकती है, उड़िया जहाज आके रुकती है, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें 50 पैसे में भी नारियल मिल जाए। वहाँ गए हैं, देखो अभी नारियल वाले से बात चालू है। 50 पैसे भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए, और वो वहाँ पे जाके वो 50 पैसे सुन के भी वो हक्का बक्का हो गए, मतलब हड़बड़ाए। क्यों, उन्हें लगा कि इतनी दूर से पैदल आया हूँ, और उन्हें क्या लगा कि मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे। मैं 50, देखो यहाँ पे वो 50 पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है, नारियल तो खाना है लेकिन पैसा नहीं छूट रहा है, इतना ये इंसान कंजूस है। मेरी मेहनत बेकार हो गई, और मैं इतना पैदल आया हूँ, मैं शरीर को इतना कष्ट दिया हूँ, और इतनी सारी मेरी मेहनत बेकार हो गई। फिर क्यों, क्योंकि तुम 50 पैसे कीमत बोल रहे हो ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। कितना, 25 पैसे। देखो 50 पैसे से भी आधे पे आया, इतना यह इंसान कंजूस है। दूंगा, ये लो, रख लो। मारवाड़ी को हम बोलते हैं कंजूस ना, कंजूस मारवाड़ी। कोई इंसान ऐसा उपमा दी है, लेकिन मारवाड़ी कंजूस होते हैं ऐसा नहीं है, कई मारवाड़ी होते हैं कंजूस, लेकिन कंजूस इंसान को हम क्या बोलते हैं, कंजूस मारवाड़ी है। वैसे ये भिखू भाई है, देखो 2 रुपये से 1 रुपये पे आया, 1 रुपये से फिर 50 पैसे पे आया, 50 पैसे से भी अभी 25 पैसे में नारियल मांग रहा है। भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे, मतलब वो नाव वाले के पास 25 पैसे देके नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, नीचे रख दो। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वैदा नहीं चलेगा। और ये लेन देन की कुछ मांगने की इधर ये नहीं है, ये फिक्स रेट है, 50 पैसे में लेने का है तो ले लो। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा। नाव वाले ने क्या कहा, देखो नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला,
रास्ते में चाहिए नारियल, सस्ते में नारियल चाहिए, सस्ते में नारियल चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ। और उन्होंने उनको क्या सलाह दी, नारियल के, अब आप इतने दूर आए हो तो करीब ही नारियल का बगीचा है, वहाँ पे जाओ, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में, और तुम्हें जो जितने दाम में चाहिए उतने दाम में तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, अभी नारियल के बगीचे में जाना पड़ेगा। तो देखो भिक्खू भाई वहाँ से क्या करते हैं। भिक्खू भाई ने फिर से आपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, देखो भिक्खू भाई कैसा इंसान है, इतने तो थक गए हैं वो, चलते 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 थक गए, फिर भी अभी सोच रहे हैं अरे बगीचे में जाके अगर मेरे मन पसंद मैं जितने में चाहता हूँ उतने में नारियल मिलता है तो बगीचे में जाने में क्या हर्ज है, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो ये थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, लेकिन इतने चल रहे तो शायद ही वो थक गए हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उन्होंने फुर्ती आई, और 25 पैसा मेरा बचता है तो उनमें क्या हुआ, जोश आया और फुर्ती आई। अगर वहाँ पे जाके अगर मुझे मुफ्त में मिलता है, 25 पैसा भी मेरा बचने वाला है, अगर 25 पैसे में नारियल वहाँ जाके मिलता है तो मैं क्यों न जाऊँ, ये सोच के उनके शरीर में फिर से फुर्ती आ गई। भिक्खू भाई ने सोचा दुगुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। और उन्होंने सोचा मेहनत के बगैर मुफ्त में किधर क्या मिलता है, और मैं इधर तक आया हूँ, मुझे तो बस यहाँ से बगीचे तक जाना है। भिक्खू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए, वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, और वहाँ पे एक माली था, बगीचे में माली तो रहता है, ये नारियल कितने में बेचोगे। और भिक्खू भाई ने वो माली से पूछा है बगीचे में जाके कि ये नारियल कितने में मिलने वाला है। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो जाओ, मतलब जो तुम्हें पसंद आता है वो नारियल ले जाओ। काका बस 25 पैसे का एक है, लेकिन इसका दाम कितना है, बस 25 पैसे है। देखो कितने बड़े बड़े हैं, और नारियल देखो कितने बड़े बड़े अच्छे हैं, और कितने में दे रहा हूँ मैं, बस 25 पैसे में दे रहा हूँ। मतलब ये भिक्खू भाई की चाह कितने में लेने की थी, अभी 25 पैसे में ही लेने की थी। और बगीचे वाले ने क्या कहा, माली ने क्या कहा, 25 पैसे में ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन देखो भिक्खू भाई क्या करता है, हे भगवान 50 पैसे पूरा 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी, मतलब इतने दूर तक मैं आया हूँ नारियल लेने के लिए, फिर भी तुम 25 पैसे मांग रहे हो। जूते घिस गए मेरे, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरे तो पैर इतना दर्द हो रहे हैं, मेरे जूते भी फट गए, यहाँ तक घिस के मैंने इतना पैदल आया हूँ कि मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऊपर से मेरे जूते भी घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये उस मालिक को कि मैं इतना दूर तक आया हूँ, मैं पसीना हो गया हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे जूते भी घिस के फटने आए हैं, अभी मुझ पर एक दया करो कि मुझे मुफ्त में ही दे दो। देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिक्खू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और वो रहा नारियल। और उन्होंने क्या किया, किसने, माली ने क्या किया, अब उनको एक पेड़ दिखाया, देखो ये देखो पेड़ है, और वो ऊपर देखो उसको नारियल है, नारियल है। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, और पेड़ पे चढ़ो और नारियल जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, और मैंने ये जो नारियल यहाँ पे है वो मैं पेड़ पे चढ़ा, वहाँ से मैंने निकाला है, वो उतनी मैंने मेहनत की है,
ये 50 पैसा एक नारियल का जो दाम है वो मेरी मेहनत का है, क्योंकि मैंने उतनी मेहनत की है। मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर से वो नारियल तोड़ के लाया, वो मेरे मेहनत का 25 पैसा है। अगर तुम्हें मुफ्त में चाहिए तो वो ये है नारियल का पेड़, ऊपर देखो वो नारियल है, जितने चाहे तोड़ के ले लो, आप मुफ्त में ही पाओ। ऐसे वो माली ने कहा है, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ। और तो देखो उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू। भिखू भाई तो खुशी से फूले, न समाए मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया, और मन में वो खुश हो गए, चलो मैं इतना पैदल पैदल आया हूँ लेकिन मेरा यहाँ तक का मेहनत बेकार नहीं गया। क्यों बेकार नहीं गया? क्योंकि मुझे अभी मुफ्त में जितने चाहे उतने नारियल मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, जितने चाहिए उतने नारियल भी मिल जाएंगे, लेकिन बस अभी सिर्फ पेड़ पर चढ़ के ही नारियल निकालना है। क्या बात है, भिखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। टहनी यानी डाली, पेड़ की डाली, और तना यानी के नारियल के पेड़ को पत्ता रहता है, और पत्ता तने को चिपका रहता है। तना यानी पेड़ का बूंदा, उसको उस दोनों के बीच में वो जाकर बैठ गए। अभी नारियल के पेड़ पे तो वो चढ़े हैं, और टहनी और तने के बीच में वो बैठ गए हैं। तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जज पैर फिसल गए, और जो ऐसे बड़े नारियल को तोड़ने ही वाले थे, तभी क्या हुआ, अचानक से उनके पैर फिसल गए। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, और पैर फिसलने के बाद उन्होंने क्या किया, बड़ा सा नारियल एक हाथ में ऐसा खींच के पकड़ लिया। पकड़ के आगे देखो क्या होता है, पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? और वो नारियल पकड़ के लटकने लगे, दोनों पैर फिसल गए और हवा में ऐसे लटक रहे नारियल पकड़ के। कौन? ये भिखू भाई। तो देखो यहाँ तक हम रुकते हैं, यहाँ से आगे हम काफ़ी मज़ा आ रही है पार्ट में। देखो आगे एक कंजूस इंसान है, अपना 2 रुपये बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है देखो। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे का पार्ट कल के ताशिका में देखते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।